नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और सुबह के 8 बजे हैं। आज बड़ा ख़ास दिन हमारे देश के लिए, क्योंकि हम आज G20 की मेज़बानी कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम और आपको हम दिखाते हैं भारत मंडपम। वो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख आज एकत्रित होंगे अब से कुछ देर बाद। और यहाँ पर आर्थिक सहयोग को लेकर जो बहस मुहावजे होने हैं सभी राष्ट्र प्रमुखों के बीच, सभी लोगों के बीच, वो आज और कल 2 दिन लगातार यहाँ होते रहेंगे। हम भारत मंडपम में हैं और भारत मंडपम को ख़ास तरह से सजाया गया है, बनाया गया है। जाहिर है हम वहाँ नहीं जा पाएंगे जहाँ पर वो नेतागण बैठेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे इतर नीचे बहुत सी जगहों पर किस तरह से सजावटें हैं, किस तरह से नई चीज़ें बताई और सुनाई गई हैं, उन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। और ये भी हम बताएंगे आपको कि आखिरकार भारत की उम्मीदें क्या हैं इस नए कार्यक्रम से, इस कोशिश से जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान देता है। हमारे साथ हमारे कैमरामैन दीपक शर्मा है और आपको हम अब लिए चलते हैं उस जगह पे जहां से आप महसूस कर पाएंगे कि भारत न केवल ये आयोजन कर रहा है बल्कि बताने की भी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इंडिया हैज़ अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड मैप। और ये जो तस्वीर है, सबसे पहले एक बात जो कही जाती है कि आप अपने आप को अगर बताना है तो पहले ये बताएं कि दुनिया में जो प्रचार माध्यम है उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, और कोशिश की जाती है बताने की कि हम किस तरह से लोगों के बीच अपनी बात को कह सकते हैं, किस तरह से लोगों को बता सकते हैं कि भारत आखिर क्यों कहता है कि इस विश्व व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, भारत जैसे देशों की पहचान को समझने और समझाने की ज़रूरत है। हम आपको लिए चल रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर आप देखेंगे कि जो तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से की गई हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि कितना प्रयास लगा है उस मुकाम तक पहुंचने में जहां पर आज भारत खड़ा है और जिस तरह से तैयारी की गई है। आइए आपको हम सीधे लिए चलते हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर हॉल नंबर 5 में, जिस तरह से ये बनाया गया है ये सामने। और हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं किया है और यहाँ भारत मंडपम के बाहर देश विदेश से जो पत्रकार आए हैं उनके स्वागत में और उनके लिए एक नया व्यवस्था बनाने के लिए किस तरह से प्रयास हुए हैं उसका एक नज़ारा आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। ये G20 के लोगों के साथ, और यहाँ से देखिए कि लगातार आपको दिखाई पड़ेगा कि कितना भव्य ये इंतज़ाम जो कि किया गया है। और कोशिश ये जताने की है कि दरअसल भारत आए हुए तमाम राष्ट्र प्रमुख जो बात यहाँ कहते हैं वो सारी बातें दुनिया तक पहुँचे। ये तमाम उन देशों के झंडे यहाँ पर लगे हुए, जिन देशों के प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख यहाँ मौजूद हैं, और सबसे अग्रणी भारत का झंडा सबसे आगे उस तरफ आप देख सकते हैं, और उसके बाद G20 के तमाम देशों के झंडे। और इस तरह के यहाँ आपको हम बताते चलें कि एक नहीं कई हॉल और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर बनाई गई हैं, सजाई गई हैं। और इस तरह के करीब 4 हॉल हैं जो कि आपको यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार जो आए हैं उनकी आवभगत हो सके, उन्हें अपना काम करने में मदद हो सके। इसके अलावा जो एक ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ नीचे एक स्टॉल लगाया गया है और भारत अपने आप को डिजिटली कैसे शोकेस करता है, कैसे बताता है कि वो डिजिटल माध्यमों में कितना अग्रणी हो गया है, वो दुनिया को बताने के लिए बहुत से ऐप्स जो हमने डेवलप किए हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करने के लिए है, उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं। और हमने अब से कुछ देर पहले उन स्टॉल पर जाकर के जायज़ा लिया कि दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए जो लोग आए हुए हैं। और हॉल नंबर 14 जहाँ पर ये बैठक होने जा रही है वहाँ पर भी ये स्टॉल लगा हुआ है।
कौन कौन से ऐप हैं, डिजिटल इंडिया ने आखिर कितना प्रगति किया है, ये देखिए आप। वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया और जो ये बताने के लिए काफ़ी है दुनिया को कि डिजिटली भारत बहुत अग्रणी हो चुका है। 18वें G20 का भारत में आयोजन, और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि G20 की बैठक है, बल्कि ये भी कि भारत डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में किस तरह की प्रगति कर रहा है, ये भी बताना है दुनिया को। और इस कारण से यहाँ भारत मंडपम के बाहर में स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस तरह से डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों को और ज़्यादा सुगम बनाना और साथ ही साथ लोगों को उसके बारे में बताना और कई नई बातें जो जानकारियों के तौर पर यहाँ पर है। जैसे मैं आपको लेकर के आया हूँ एक स्टॉल पर, यहाँ पर ये दीक्षा ऐप। अब ये दीक्षा ऐप क्या है? दीक्षा ऐप एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी भारत में हमारे 36 भाषाओं के साथ ये इनकॉर्पोरेटेड है। और अभी ये हमारे पास ऑलरेडी जो इसमें यूजर्स हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि किताब सामने उपलब्ध हो जाएगा फोन पर। स्टूडेंट का जरा बताएं आप हमें। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो मेरे पास आप यहाँ देखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट टू 12th मेरे पास सारे बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो मैं अगर एक बुक को मैं क्लिक करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे एक फर्स्ट क्लास की बुक है जो कि एक राइम बुक है। अच्छा। और ये काफ़ी इंटरेक्टिव है और इवन इसमें हमने एक QR कोड भी लगा रखा है जिससे कि आप स्कैन करके उसका वीडियो के माध्यम से उसको कंटेंट को आप देख सकते हैं। जो कि बच्चे जो हैं काफ़ी इंटरेक्ट फोन पर ये किताब पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन ये किताब उनके लिए बहुत उपलब्ध हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। इसके साथ साथ भी हमने तो ये क्या पहली से कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल एजुकेशन के लिए ही मोटिव है कि स्कूली बच्चों को छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना। और सबसे बड़ी बात जो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आके वो कंज्यूम कर सकता है। क्या हर भाषा में है? जी, जिसमें हमने 36 लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। और बुक्स के साथ साथ इसमें आपका हमने तारा चैटबॉट दिया हुआ है जो AI बेस्ड है। इसमें स्टूडेंट अपना कोई भी क्वेरी आइदर इसमें टेक्स्ट मैसेज और वीडियो भी डाल के अपना आंसर पा सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। यानी कि कोई भी छात्र आज की तारीख में अगर उसके पास एक फ़ोन हो तो और QR कोड वो स्कैन करने के बाद अपने मन माफिक किताब वो हासिल कर सकता है फ़ोन के ऊपर। सर, सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। जैसे रूरल एरिया में लेट से हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम कंटेंट जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल है वो डाउनलोड करके इसको ऑफलाइन मोड पे भी काम करता है दीक्षा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और अगले स्टॉल पर आइए। यहाँ पर देखिए ये डिजी लॉकर, और आप जानते हैं डिजी लॉक डिजिटल वॉलेट। राइट। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते हैं कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स आप उसमें रख सकते हैं। आगे क्या आप बताने वाले हैं, क्या शोकेस कर रहे हैं यहाँ? सर, हम लोग वही डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर इज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट फॉर द सिटीजन्स वेयर ऑल द लाइफ लॉन्ग डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल मेड अवेलेबल इन वन प्लेस। दैट विल हेल्प टू ईज ऑफ लिविंग। तो सारे मतलब जितने भी जीवन भर के हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं सरकारी, यहाँ पे सर आप देख सकते हैं। हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ व्हील्स, ऑल द डॉक्यूमेंट कैन बी मेड अवेलेबल इन वन प्लेस। और बस आपके पास एक फोन होना चाहिए। राइट। और उसके जरिए आप सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स कहीं भी मांगा तो डिजिटली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हम लोग इसी में IT एक्ट में अमेंडमेंट करवाए हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल। ऑल द एनफोर्समेंट अथॉरिटी विल ऑनर इट एज इट इज। डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यस। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो देखिए डिजिलॉग। और अब इस तरफ आइए और यहाँ पे भाषिनी, भाषा से जुड़ी हुई बात। और भाषा से जुड़ी हुई बात क्या है जो आप बता रही हैं हमें, यहाँ क्या खास है? यहाँ पे भाषिनी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इनिशिएटिव है, वहाँ पे 22 जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे में सर ये बताएं हमें कि अगर मान लीजिए मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ और किसी को हिंदी समझ नहीं आ रही है तो उसको क्या उसकी भाषा में समझ में आएगी? जी हाँ, इसी के लिए हम लोगों ने ये एप्लीकेशन बनाया है। इसको भाषिनी S2S एप्लीकेशन है जिसमें आप जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उसको प्राइमरी लैंग्वेज सेट करके और जिसको सुनाना चाहते हैं उसकी सेकेंडरी लैंग्वेज सेट करके उसको सुना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ये एक प्राइमरी भाषा है जिसमें आप हिंदी में बोलेंगे, इस स्क्रीन में आपको इंग्लिश में सुनाई देगा। अरे क्या बात है। आप कहाँ से हैं? मैं नागालैंड से हूँ। तो अगर मान लीजिए कि मुझे नागा भाषा नहीं आती, आपकी कौन सी भाषा है?
originally? Yeah, so originally I am a Naga हाँ. and I speak Rongmei dialect. अच्छा, अब मान लीजिए रोमी डायरेक्ट हमें तो नहीं पता है, आपने कुछ बात कही तो क्या मैं समझ जाऊंगा भाषिणी ऐप से? फिलहाल अभी हमारे जो लैंग्वेज है वो 22 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं. सो मेरा जो लैंग्वेज है दैट इज आई मीन इट्स अ लोअर लैंग्वेज अच्छा चलिए मान लीजिए मैं असमिया की बात कर लेता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल असमीज का हम कर सकते हैं. और वो इसमें मेरे हिंदी में आ जाएगा. यस डेफिनेटली. और अगर मान लीजिए मेरा सवाल है तो फिर क्या होगा, सवाल का जवाब किस भाषा में आएगा? आपके सवाल के जवाब मैं आपके हिंदी में पूछूंगा. प्रेफर्ड लैंग्वेज, हाँ अच्छा. प्रेफर्ड लैंग्वेज में आपके जवाब आ जाएंगे. तो ये है भाषिणी ऐप जो शोकेस यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरह से भाषाओं की जो समस्या और दीवारें हैं वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा. और आइए और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको बहुत इंटरेस्ट करेंगी. और सबसे ख़ास मैं आपको लिए चलता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टॉल मैं देख रहा हूँ. और ये स्टॉल है आधार. अभी तक आधार के साथ ये मसला है कि आप फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं कहीं और उसके बाद वेरीफाई होता है, बायोमेट्रिक्स आप जब देते हैं. लेकिन ये हजरत बता रहे हैं कि ऐसी आवश्यकताएं भविष्य में ख़त्म होने जा रही हैं. क्या अब आप ये अंगूठा लगा करके या उंगलियों को लगा करके बायोमेट्रिक्स देते थे वो ख़त्म हो जाएगा? जी, आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत चेंज आने वाला है. आपका जो फिंगरप्रिंट के वजह से जो वेरीफाई होता था या आइरिस की वजह से जो होता था वो अब ना हो कि आपका फेस भी एक बायोमेट्रिक एड्रेस होगा और इसकी ऑथेंटिकेशन होगी. तो अब जो फेशियल जो फोटोग्राफ आपकी इनरोलमेंट के समय में ली जाती है उसको हम लोग इसमें ऑथेंटिकेशन का एक माध्यम दे रहे हैं. ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसकी आवश्यकता फील हुई जब कोविड चल रहा था. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जाना नहीं चाहते थे ऑथेंटिकेशन करने के लिए. दूसरी बात, जो लेबर क्लास हैं, जो पुअर क्लास, ये तमाम जानकारियां जो आप हासिल कर रहे थे डिजिटल इंडिया के बारे में, ये शोकेस की जाएंगी हमारे मेहमानों के लिए भी. और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ भारत मंडपम के बाहर जिसके बारे में हम आपको दिन भर बताते रहेंगे. फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.